इतिहास में ना कभी कभी एक वचन, सिर्फ एक वादा, उसकी कीमत एक पूरी सल्तनत से भी ज्यादा हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनेंगे जिसके सिर्फ एक फैसले ने, एक अटूट फैसले ने इतिहास के सबसे जांबाज, सबसे साहसी संघर्षों में से एक को जन्म दे दिया। सुनिए, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े नदूजी बार। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक दोहा या कविता नहीं है। ये तो रणथंभौर के उस महान शासक राव हमीर देव चौहान की पूरी जिंदगी का सार है। उनका पूरा चरित्र, उनका वो मशहूर हठ, सब कुछ इन लाइनों में समाया हुआ है। इसका मतलब बड़ा गहरा है। कहते हैं ना, जैसे शेरनी अपनी जिंदगी में एक ही बार बच्चे को जन्म देती है, केले का पेड़ सिर्फ एक बार फल देता है, ठीक वैसा ही था राव हमीर देव का वचन। एक बार जुबान दे दी तो बस वो पत्थर की लकीर हो गई। उनका हठ मतलब उनका जो संकल्प था वो दोबारा नहीं बदलता था, कभी नहीं। तो चलिए हमीर के इसी संकल्प की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। ये कहानी है महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज की, रणथंभौर के उस अजय, उस इनविंसिबल किले के मालिक की, जिनका नाम था राव हमीर देव चौहान। तो आखिर ये राव हमीर देव चौहान थे कौन? देखिए, वो रणथंभौर के शासक थे जिनका राज 1282 से 1301 तक चला। और योद्धा, अरे क्या कमाल के योद्धा थे। अपनी 17 बड़ी लड़ाइयों में से 16 जीते थे उन्होंने। पर जानते हैं, उनकी असली पहचान सिर्फ जंग के मैदान से नहीं थी, बल्कि अपने वचन, अपने सम्मान के लिए उनकी जो अटूट निष्ठा थी ना, उससे थी। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक फैसले पर जिसने एक राजा को एक ताकतवर सम्राट के सामने ला खड़ा किया। और ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। तो सवाल ये है कि ये टकराव शुरू कैसे हुआ, इसकी चिंगारी कहां से भड़की? तो हुआ ये कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दो जनरल मीर मोहम्मद शाह और उनके भाई बागी हो गए। अब खिलजी का खौफ इतना था कि कोई भी राजा उन्हें पनाह देने को तैयार नहीं था। हर दरवाजे से उन्हें लौटा दिया गया। लेकिन फिर वो पहुंचे रणथंभौर, और राव हमीर देव ने क्या किया? उन्होंने अपने शरणागत धर्म का पालन किया, मतलब जो शरण में आए उसकी रक्षा करना, और उन्हें पनाह दे दी। बस यही वो फैसला था जो इतिहास बदलने वाला था। तो यहां पर आप देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे राव हमीर देव, जिनका सिद्धांत था शरणागत रक्षक, मतलब जो शरण में आया वो भगवान समान है। उनके लिए सम्मान का ये नियम ही सबसे ऊपर था। और दूसरी तरफ था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसकी सोच साम्राज्यवादी। उसके लिए सुल्तान का हुक्म ही कानून था, और उसे कोई चुनौती दे ये तो नामुमकिन था, अस्वीकार्य था। और इसी टकराव का नतीजा रणथंभौर की वो ऐतिहासिक घेराबंदी। सोचिए, दिल्ली सल्तनत की पूरी ताकत अब उस विशाल किले के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक ऐसा किला जो अपनी अजेयता के लिए, अपने अभेद्य होने के लिए मशहूर था। कितने दिन? 1-2 महीने? नहीं, लगभग 1 साल। जी हां, पूरे 1 साल तक रणथंभौर की वो मजबूत दीवारें हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तान की लाखों की फौज को रोके रहीं। ये सिर्फ किले की मजबूती नहीं थी, ये एक वचन की ताकत थी जिसने खिलजी जैसे सुल्तान को बेबस कर दिया था। तो ये घेराबंदी चली कैसे? देखिए, 1299 में खिलजी का पहला अटैक तो पूरी तरह नाकाम रहा। उसका बड़ा जनरल मारा गया। फिर 1301 में गुस्से से भरा अलाउद्दीन खिलजी खुद अपनी पूरी सेना लेकर आ धमका। लेकिन फिर भी 11 महीनों तक किला अपनी जगह पर डटा रहा, अब भेद दिए। आखिर में जब खिलजी समझ गया कि ताकत से बात नहीं बनेगी, तो उसने छल का सहारा लिया। उसने हमीर देव के ही 2 मंत्रियों रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। और यही था वो आखिरी धोखा, रणथंभौर का वो किला जिसे कोई बाहर से नहीं जीत सका। वो अंदर से हुए विश्वासघात से हार गया। कहते हैं ना, जब अपने ही धोखा दे दें तो फिर पत्थर की दीवारें भी साथ छोड़ देती हैं। इस धोखे ने किले के दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए और अंदर के योद्धाओं को एक ऐसी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया जिसे जीतना नामुमकिन था। और अब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे वीरतापूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां सम्मान के लिए अंतिम बलिदान दिया गया। इस बलिदान को समझने से पहले हमें जौहर का मतलब समझना होगा। जौहर ये वो प्राचीन प्रथा थी जिसमें राजपूत वीरांगनाएं दुश्मन के हाथों में पड़कर अपमान और गुलामी सहने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक आत्म बलिदान कर देती थी। लेकिन रणथंभौर में जो हुआ वो इतिहास में बिल्कुल अनोखा था। आमतौर पर जौहर अग्नि को साक्षी मानकर होता था,
पर यहाँ हुआ राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर। इस अविश्वसनीय बलिदान का नेतृत्व कर रही थी महारानी रंगा देवी। रणथंभौर किले के अंदर जो पद्मला तालाब है, वहीं पर राजकुमारी देवल देवी और उनके साथ 12,000 और महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए पवित्र जल में प्रवेश किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक तरफ जहां महिलाओं ने जौहर किया, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों ने केसरिया करने का प्रण लिया। केसरिया, इसका मतलब था कि जब हार निश्चित हो तो केसरिया बाना बहनकर दुश्मन पर टूट पड़ना और आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना। और वो दिन था 11 जुलाई 1301 का। राव हमीरदेव चौहान और उनके गिने चुने वफादार योद्धाओं ने केसरिया किया। वे अपने सिद्धांतों के लिए, अपने वचन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़े। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक लड़ाई जो सैन्य रूप से हारी गई, उसे एक नैतिक जीत के तौर पर क्यों याद किया जाता है? कैसे हमीरदेव की कहानी एक हार की कहानी होने के बावजूद अमर हो गई? इसकी वजह है उनकी वो अमर विरासत। उनकी कहानी आज भी हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासो जैसे ग्रंथों में जिंदा है। उन्हें आज भी अपने धर्म, अपने वचन पर टिके रहने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनके बलिदान ने शरण में आए हुए की रक्षा करने की भारतीय परंपरा को एक नई ऊंचाई दे दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सम्मान एक सल्तनत से कहीं ज्यादा कीमती चीज है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में लिखा है, वीर का मरण ही उसका श्रृंगार है। मतलब एक हीरो की मौत ही उसका असली आभूषण है। राव हमीरदेव ने इस आदर्श को सचमुच जीकर दिखाया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या एक सिद्धांत के लिए, एक वचन के लिए पूरे साम्राज्य का बलिदान दे देना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी उतना ही मायने रखता है।